हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपका टीचर नवीन। नवीन, जी हाँ, नवीन नाम है मेरा। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। राइट, हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 3 चालू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जांपल्स में दे रखे हुए हैं। हम उन्हीं एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे और वहीं से हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पेज है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है क्या, इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2:1/30 is 2:1/30, फाइंड द नंबर्स। आपको क्या बोला, सम बोला, नंबर बोला, सम मतलब प्लस नंबर, और इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। उल्टा कहने का मतलब अगर आप x लिख रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, 1/x। मतलब समझ में आया, मतलब वो जो नंबर है उसका 1 के फॉर्म में चला जाएगा। नंबर जो है उल्टा हो जाएगा। अगर a/b है तो b/a हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपका सॉल्यूशन इसका बुक में मिल जाएगा, फिर भी बनाना है, क्वेश्चन है तो हमको बनाना तो पड़ेगा ही। फाइंड द नंबर्स, मान लेते हैं क्या, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर x मान लिए। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उसका उल्टा, हिंदी में इसे व्युत्क्रम कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर इज 1/x। ये हो गया, नंबर हो गया और उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बोला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2:1/30। ये ऐसा बोला है इसने, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं दिया मतलब यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग, 1। और मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, समझ में नहीं आता इन दोनों नीचे वालों का डिनोमिनेटर का कर दो मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई 1 x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोल दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अच्छे से लिखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अरे क्या हो रहा है ये, इसका सेंसिटिविटी कम करना पड़ेगा यार। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये 2:1/30 दिया हुआ है। क्या करते हैं, ये जो नंबर है इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे ऊपर वाले के साथ। चलिए तो करते हैं। 3 2 सॉरी, हाँ 3 2 30 60, और ये +1 61, 2 20 60 और 1 61, 61/30 ऐसा आ जाएगा। अब यहां फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, 30x² प्लस ये कितना हो गया 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 61x। ठीक है जी, हो गया बच्चों। ये 1 नहीं है बेटा, ये 1 नहीं है। अरे मैं गलत लिखा तो बताना चाहिए तुम लोग को ना कि सर ये 1 नहीं होगा करके। क्या होगा फिर, 30 होगा ना यार, 30 हो गया। चलो अब इसको सबको एक तरफ लिखते हैं, 30x² माइनस 61x
ये इधर आ गया, ये बाद में चला गया, 30 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब हमारा वही पुराना वाला नियम, चलिए अपने नियम से चलेंगे हम लोग। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे यहां पे हम लोग, ए की वैल्यू, अच्छा यार रफ वाले वर्क लिखना है ना हमने को, रफ वर्क। चलो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, बी की 61, माइनस में सी की वैल्यू 30। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं जी, ए मल्टीप्लाई सी करते हैं। ए कितना है 30 और ये कितना है 30, कितना होगा ये, 2×5 = 10 और 5 2 2 दूनी 4, 30 का एलसीएम निकाल कितना आएगा ये, 2, 15 और ये 3, 5 से 15 दूनी 30, 2, 3 और 5, ठीक है। वैसे ये 2, क्या होगा चलो देखते हैं। 5×5 = 25, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 6×6 = 36 धन 25। आ तो क्या जी, 36×25 = 61। आ तो क्या, चलो बनाते हैं यहां से। क्या होगा ये, 30x² माइनस कितना आया था, माइनस 36x प्लस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 30x² माइनस 36x माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब चलो देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा। 6×6 = 36 और 6×5 = 30, 6 निकल जाएगा यहाँ से, 6x निकलेगा। क्या बचेगा, 6×5 = 30 मतलब कितना बचा, 5x, 6×5 = 30 माइनस 6×6 = 36, ऐसा होगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 5, तो क्या बचेगा, 5 5 5 = 25, फिर ये माइनस 5 6 = 30, ऐसा। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस 6, ये कितना, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या, अब क्या, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। नाउ 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये, 5x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/6।
5, है ना। एंड दूसरा वाला क्या है, 6x-5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, 6x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/6, ऐसा होगा। ठीक है, अब इफ x इज इक्वल टू 6/5, इसको ऐसा लिखो, इफ फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 6/5, then second number 1/x is equal to 5/6, and if x is equal to 5/6, then 1/x is equal to 6/5। तो 4 आंसर होंगे इसके, है ना, 4 आंसर होगा और आपको चारों आंसर को लिखना है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आप स्पेस कम था इसलिए आप इसको और इसको लिखेंगे, नीचे में स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सो फर्स्ट नंबर इज दिया हुआ नंबर एंड सेकंड नंबर इज, जो सेकंड नंबर दिया होगा उसको, ये नोट डाउन कीजिएगा। स्पेस कम हो गया इसलिए मेरे को इतने में सम अप करना पड़ गया, या एक पेज और इसको लिया जा सकता था। आपको समझ में आ गया ना, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। ओके, चलिए ये दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, है ना। देखो ऐसे सवाल अगर आते हैं, इन सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक एग्जांपल समझो इस चीज को। पहला क्या बोला, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन मतलब उसका पिता के बारे में बात कर रहा है, और क्या बोला, उसके सन के बारे में बात कर रहा है, बेटे के बारे में बात कर रहा है। आज जो बेटे की उम्र है उसके इक्वल में किसका उम्र है, पिता का उम्र है ना। ऐसा ही दिया है क्या, ऐसा ही दिया, बोलो ना, ऐसा ही दिया ना आपको कि आज जितना उम्र है उतना उम्र उसके बेटे, उसके स्क्वायर में उसके बेटे का उम्र है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना। करेंगे क्या, करेंगे क्या ऐसा सवाल के लिए, हमको 2 पेज इसमें लग जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, बुक को भी देख सकते हैं आप, बुक को भी देख सकते हैं। क्या बोला, लेट लीट हो गया जी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, किसके, बेटे की उम्र को एक्स मान लिए, तो पिता का कितना होगा, पिता क्या बोला है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज, स्क्वायर मतलब सो मेंस एज विल बी कितना, एक्स स्क्वायर। If 1 year ago man was 8 times that of his son's age, मतलब 1 साल पहले की बात कर रहा है। 1 year ago क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सन। 1 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी बेटे की, आज जितनी उम्र है उससे 1 माइनस कर देंगे, ऐसा तो करेंगे ना, 1 साल पहले बोला तो ठीक है। और क्या, एंड प्रेजेंट एज ऑफ
मैन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, आज जितनी उम्र है पिता की उससे 8 गुना ज्यादा, मतलब बेटे की उम्र से 8 गुना ज्यादा है। अब समझो यहाँ पे ये जगह थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आप कैसे समझोगे इस चीज को। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा हुआ ना। हम दोनों बराबर कब होंगे, जब तुम में मैं 10 जोड़ दूंगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोला, समझ पाए ना। हम दोनों बराबर कब होंगे, इक्वल करना है ना। बराबर कब होंगे, जब तुम्हारे में 10 जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएंगे, या मुझसे 10 माइनस हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे। या दूसरा तरीका देख सकते हैं, मैं बोला मेरे पास तुमसे दुगुना पैसा है। किसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास दुगुना पैसा है। किससे, तुमसे। तो क्या करना पड़ा, बराबर कैसे होंगे हम, अगर तुम में तुम्हारे पास जितना पैसा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब समझो तुम्हारे पास 100 रुपए, मेरे पास 200 रुपए है, डबल हुआ ना। तो हम दोनों बराबर कब होंगे, जब तुम में मैं उसको 100 गुणित 2 कर दूं, और मेरे पास 200 ऑलरेडी है, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे ना। मतलब ये बोल रहा है क्या, इसको इसमें समझो, ये एक्स स्क्वायर -1 और ये बोला है x -1। ठीक है, कौन ज्यादा बड़ा है, अभी वर्तमान में बड़ा कौन है, अभी बड़ा कौन है, पिता बड़ा होगा ना। अगर पिता के में ये पिता के एज है, पिता के एज में बाप के एज में अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूं तो और ज्यादा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 8 टाइम्स बोला है ना, यहां मल्टीप्लाई करोगे तब दोनों बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा इसको। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8x -8, मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर -8x +8 और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये -8 इधर आ गया, +8 हो गया। ठीक है, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -8x और ये कितना हो गया, +7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी है, 7 बन जा 7 और ये 8 हो जाएगा। यहां पे दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर -7x -7x -x प्लस एक्स करूंगा तब 8 होगा ना, 7x + x +7 इज इक्वल टू 0। यहां पे जगह है, यहां बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -7x, ये लो हट गया ना जी, -7x और ये क्या -x +7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकला, कितना बचा, x -7, यहां से -1 बाहर निकला, x -7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x -7 और ये क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, x -7 इज इक्वल टू 0 नाउ, और ये क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक समझ में आया क्या आपको, ये ऐसा आ गया है ना।
अभी इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला है, पिता की कितनी बोल रहा है, एक्स स्क्वायर। अगर ये 1 का स्क्वायर करूं कितना मिलेगा, 1। दो आंसर तुम्हारे पास आए हैं, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 1, और दोनों ही x क्या है, ये क्या है, यहां पे लिखे थे हमने हमने ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। दोनों का एज जो है वो सन का है, हमको किसका निकालना है, मेन का भी एज निकालना है। तो क्या करना होगा, स्टेटमेंट निकालेंगे। देखो क्या लिखेंगे पहले, इफ, मान लेता हूं मैंने पहला कि बेटे का जो एज है वो x1 होगा, इफ सन्स एज इज x इज इक्वल टू 1, then मेंस एज विल बी कितना, एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी 1। 1 क्या, 1 ईयर, 1 ईयर। अरे भाई तुम ही लोग बताओ, बाप और बेटा दोनों 1 साल के हो सकते हैं क्या, संभव है? अरे बाप भी 1 साल का, बेटा भी 1 साल का, संभव है क्या, नहीं है ना। हाँ संभव नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि संभव ही नहीं है ना कि बाप भी 1 साल का हो बेटा भी 1 साल का हो, संभव ही नहीं है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या, ये एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, चलो बॉक्स बनाई दूं, एक बॉक्स इसका बन जाएगा इसका, ये एक बॉक्स हो गया, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि किसका एज होगा किसका नहीं होगा। अब दूसरे केस में क्या, 7, तो लेते चलते हैं क्या, इफ सन्स एज इज x इज इक्वल टू 7 ईयर, देन मेंस एज विल बी कितना, कितना कितना, यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कितना, ये हुआ 7 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना, 49 ईयर। और ये पॉसिबल भी है ना, अगर मान लो बाप की एज मतलब पिता की एज अगर 49 ईयर है तो बेटे की एज 7 ईयर हो सकती है ना। ये तो ये हुआ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, और इसी को लिख दोगे क्या आप यहां पे, आंसर। है ना आसान, आसान ही है, आराम से देखो इसको, मैं साइड हो जा रहा हूं, पूरे स्क्रीन आपके सामने है, आप पूरा देख लो, स्क्रीनशॉट चाहो ले सकते हो इसका, वैसे इसके नोट्स जो है आपको उपलब्ध होंगे ही होंगे, है ना, तो आप ये देख लो आराम से। क्लियर हुआ ना, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अच्छी बात यह है कि आपको ये जो एग्जाम्पल से मैं आपको करा दे रहा हूं इसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा आप मुझे बताओ, आपको वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है, चलो चलिए, तो ये हमारा एक एग्जांपल और बच गया, इसको भी निपटा ही लेते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, √6 प्लस √6 प्लस √6, मतलब √6 के अंदर में और भी जो √6 है वो इन अंदर रखा हुआ है। ये कैसे सॉल्व होगा, हम पहले सॉल्व करते प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ये पूरे को मान लेते हैं क्या, ये पूरे को मान लेते हैं हम लोग √6 ऐसा दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग x। ऐसे सवाल के सॉल्यूशन आप देखिए, ये एग्जाम में इस साल इसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले साल इसको नहीं पूछा गया था, उसके पिछले साल पूछा गया था, तो एग्जाम जो है अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन को पूछता है। तो ये बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत आसानी से बन जाने वाला सवाल है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, इन्फानाइट तक जा रहा है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है, तो इन्फानाइट तक जा रहा है मतलब क्या समझो इसको, ये पूरा समुद्र है, समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकाल लोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसा ही है, इससे ये सबके बराबर रूट ये इज इक्वल टू x है, तो या इसको लिखा जा सकता है क्या, √6 प्लस x, √6 प्लस x इज इक्वल टू x।
ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सबके बराबर होगा ना। एक को मैंने निकाल लिया, मतलब समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लिया, इतना ही है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या होगा, ये इसका ऐसा लिखते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले का स्क्वायर, ऐसा ही ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो 6 प्लस एक्स बचेगा, और ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो अब हमारा वही पुराना तरीका, हमारा पुराना तरीका क्या है, क्या पुराना तरीका हमारा, हम लोग क्या करते हैं बोले थे, ठीक है, क्या पुराना तरीका हमारा, रफ वर्क लिखते हैं, रफ वर्क नोट डाउन करेंगे। रफ वर्क लिखेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -6, है ना। सी की वैल्यू -6, फिर क्या करते हैं हम लोग, a मल्टीप्लाई सी करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6, या फिर क्या 2 इंटू 3 कर सकते हैं इसको, या फिर 3 में 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, 1 आएगा ना, यही तो लिखना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, ये x माइनस 3 प्लस 2, क्या बचेगा, ये x माइनस 3, ऐसा हुआ। या फिर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हुआ क्या। अब इसी को थोड़ा सा और बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू -2, यही तो इसका आंसर है जी, यही तो इसका आंसर है। क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली, सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू 3 एंड -2। ये हो गया आपका आंसर। चलो, ये था आपका एक्सरसाइज, अभी जो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज। अब इसके आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।